जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल यूके जीएस एकेडमी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जो सीखने वाले हैं, क्या सीखने वाले हैं? सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उन सारे चीजों को आज हम लोग इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं, वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और जो ऐसे छात्र हैं जिनको किसी भी तरह का जीएस के अंदर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो प्रिपरेशन करते हैं, यानी कि प्रतियोगिता परीक्षा की जो तैयारी करते हैं, ऐसे छात्र जिनको जीएस में कोई भी प्रकार की जो है कि वो दिक्कत वो आप हमारे इस चैनल से माध्यम से जुड़े और अपने जीके जीएस को जो है कि आप अपने पूरे सिलेबस को पढ़े। मैं इस चैनल पर पूरी सिलेबस आपको जो है कि प्रोवाइड करा दूंगा। तो जितने भी जो है कि आखिर आपका जो है कि पॉलिटी का हो या फिर ज्योग्राफी का हो या फिर हिस्ट्री का हो, यानी कि इन सारे चीजों को मैं इस चैनल पर पढ़ाऊंगा। ठीक है ना? तो आप सभी हमारे इस चैनल से जुड़े रहेंगे। और ज्योग्राफी की क्लासेस जो नहीं किए हैं, वो आप पिछले वाले क्लास जाकर के कर सकते हैं। मैंने जो कि अपनी कोशिश अनुसार, अपने जो है कि कोशिश के अनुसार जितना मैं कोशिश कर सकता था, उसी के अनुसार आपको मैं उस लेवल पर वीडियो आपको दिया हूँ। तो आप वहां जाकर के भी देखें। हालांकि आपको कुछ वहां से भी बेनिफिट समझ में आएगा। और आप अपने सेशंस पर चलेंगे और जो कि आपको प्लेलिस्ट के माध्यम से सारे टॉपिक वाइज वाले वीडियोज को जो है कि आपको प्लेलिस्ट के माध्यम से मिलता ही रहता है। तो आप सभी जो है कि हमारे इस चैनल से जुड़े रहेंगे। और जुड़े रहने से क्या होगा और सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि आप जो है कि आपको समझ में यदि कोई दिक्कत होगा तो आप इस चैनल से जुड़ करके अपने चीजों को प्रॉपर रूप से क्लियर करेंगे। ठीक है? तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग अपने चैनल यूके जीएस एकेडमी में जो है कि वो आज हिस्ट्री की क्लास होगी। और इस क्लास में क्या होगा? इस क्लास में होगा वो सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर महान तथ्यों का जो है कि जानकारी मिलेगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग सीधे पॉइंट्स के ऊपर आएंगे। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में खुदाई के समय की खोज। खुदाई सिंधु घाटी सभ्यता का जब निर्माण हुआ था, एक प्रकार से हम लोग कॉन्सेप्ट के अनुसार जो उसको मान लेंगे कि जब सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण हुआ था, क्या हुआ था कि जब सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण हुआ था दोस्तों, उस समय क्या हुआ था कि कई ऐसे चीजें होगी जो प्रथम बार मिला होगा, पहली बार मिला होगा। तो कोई चीजें जो है कि बिछड़ा पड़ा हुआ होगा, उन सारे चीजों को हम लोगों को पढ़ना है जो पहले मिला हुआ है और जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो। उन सारे चीजों को हम लोग आज इस वीडियो के अंदर क्लियर करेंगे। तो हमारा हेडिंग क्या है? हेडिंग है कि सिंधु घाटी सभ्यता में खुदाई के समय की खोज। सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर जब सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रकार से निर्माण हुआ था, उस समय सबसे पहले कौन से चीजों की चयन हुआ था, कौन से चीज खोजे गए थे, उन सारे चीजों को हम लोग बैठे इस वीडियो में जो कि पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे क्या है? खोजा गया साक्ष्य। हम लोग इस पार्ट में जो कि खोजा गया साक्ष्य को ले लिए है। और इस स्थान पर यानी कि कौन से जगह पर कौन से चीज हम लोगों को निर्माण मतलब प्राप्त हुआ था, यहाँ से कौन से चीज मान लेते हैं हम लोग। जैसे कि यहाँ पर पॉइंट के अनुसार आएंगे। मान लेते हैं ये कोई क्षेत्र है दोस्तों। आप समझते हैं कि कोशिश कीजिएगा, हिस्ट्री के अंदर आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि वो आपको समझना है। इंटरेस्टिंग आपको अपने आप बन जाएगा, चीज अपने आप इंटरेस्टिंग बन जाएगा जब आप चीजों को समझने लगेंगे। देखिए, ये मान लेते हैं कोई क्षेत्र है और ये हम है या फिर आप है। मान लेते हैं ये आप है या फिर हम है। तो आप जब इस क्षेत्र में पहली बार आगमन करेंगे, पहली बार जाएंगे, जब इस क्षेत्र में आप पहली बार जाएंगे, आप मान लेते हैं ये आप हैं और आप जो कि पहली बार किसी क्षेत्र में गए होंगे। और जैसे आप एक इस क्षेत्र में गए तो वो वहां पर जो हुआ कि वहां कुछ ऐसी ऐसी चीजें जो है कि आपको नए नए मिले, कुछ चीजें में नहीं मिले। आप एक स्थान से दूसरे स्थान में आगमन किए तो वहां ऐसे ऐसे चीज होंगे जो आपको पहली पहली बार मिला होगा। तो वही चीज इसके अंदर पढ़ना है। ठीक है? तो जैसे आप यहाँ से यहाँ गए तो कोई नई चीज का जो है कि वो प्राप्त हुआ, कोई नई चीज देखे आप। तो बस वही चीजों को आज हम लोगों को पढ़ना है। तो समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, वीडियो में बने रहिएगा, आपको सब कुछ समझ में आएगा। देखिए, खोजा गया साक्ष्य और स्थान। सबसे पहले देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर जो है कि कौन सा चीज सर्वप्रथम मिला था। सबसे पहले क्या चीज मिला था? सबसे पहले वहां मिला था अग्नि का कुंड मिला था दोस्तों। वहां क्या मिला था? अग्नि का कुंड मिला था। क्या मिला था? अग्नि का कुंड मिला था। कहाँ मिला था? स्थान कौन सी स्थान था? तो लोथल। तो लोथल कहाँ है? लोथल कहाँ है? आपको सिंधु घाटी सभ्यता में
चनुदड़ो, लोथल, कालीबंगा, ऐसे चीजों को, धोलावीरा, इन चीजों को आपको पढ़ने को निरंतर मिलेगा। तो इनसे ये क्या चीज है आपको समझ में होगा। तो ये क्या है, एक स्थान का नाम है, जैसे कालीबंगा, चनुदड़ो, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा, ऐसे चीज जो है कि वो आप एक स्थान है, क्या है, एक स्थान है, यानी कि एक जगह का नाम है। तो वो कहाँ, कौन कौन से राज्य में, कौन से देश में स्थित है, उनको भी पढ़ते हुए चलना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले जो कि खोजा गया था चीज, खोजा गया सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर, यानी कि खुदाई के समय सबसे पहले क्या मिला था, अग्निकुंड। अग्निकुंड क्या होता है, अग्निकुंड आप समझेंगे, जैसे पुराने समय में क्या करते थे लोग, क्या करते थे लोग, यज्ञ करते थे, यज्ञ करते थे। आप जब आधुनिक भारत पढ़ाएंगे आपको, तो उसमें जो कि आपको पूरी बात क्लियर होगी, पूरी बात क्लियर होगी। ठीक है, आधुनिक भारत के अंदर मान लेते हैं ये क्या है, पहले के जमाने में लोग क्या करते थे, आप देखेंगे ये अग्निकुंड है क्या, पहले के जमाने में क्या करते थे कि पहले बहुत ऋषि महात्मा वो का, जब आर्य वंश जब लोग पढ़ेंगे तो उसमें क्या था कि आर्य जैसे हो गए, वेद जैसे हम लोग पढ़े, वेद की क्लास जो नहीं किए हैं वो पिछले जाकर के उस क्लास को भी कर ले तो आपको समझ में। तो उस समय में क्या था कि उस समय में सब ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद वगैरह वगैरह था। तो वो क्या करते थे, यज्ञ का निर्माण करते थे, यज्ञ का निर्माण यानी कि यज्ञ का जो है कि हवन वगैरह करते थे। तो उस समय जो है कि कुछ ऐसे कुंड छूट गए होंगे, ऐसे रह गए होंगे, जो सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर जो कि प्राप्त हुआ। वो कौन से स्थान पर हुआ, तो वो लोथल में हुआ। कहाँ हुआ दोस्तों, वो लोथल में हुआ। तो लोथल कहाँ है, लोथल गुजरात में है। और लोथल कहाँ है, गुजरात में। सिंधु घाटी सभ्यता देखिए, ऑक्सप्यूरियल सर्कल, ये हमारा बीच का जो है कि वो ऑक्सप्यूरियल सर्कल है। और जो है कि इधर में हम लोग उत्तर प्रदेश, सॉरी मध्य प्रदेश, एमपी, कश्मीर, महाराष्ट्र, और इधर जो है कि हमारा वो चंदहुदड़ो या फिर मोहनजोदड़ो जो बोल सकते हैं, या फिर पाकिस्तान, पाकिस्तान के पूर्वी प्रांत में। तो ये जो हमारा चीज है वो क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्र है। पाकिस्तान के पूर्वी क्षेत्र और कश्मीर, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, इन सारे चीजों से जो है कि इन सारे स्थानों से जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता घिरा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या मिला था, अग्निकुंड। कहाँ मिला था दोस्तों, वो लोथल में मिला था। तो लोथल कहाँ है, वो गुजरात के अंदर है। लोथल कहाँ है, गुजरात के अंदर है। अग्निकुंड सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता में कहाँ मिला था, वो लोथल में मिला था। कहाँ पर लोथल है, तो गुजरात में। आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि अग्निकुंड सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर अग्निकुंड सबसे पहले कहाँ मिला था। सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर जो कि अग्निकुंड आपसे पूछा जाए सबसे पहले कहाँ मिला था, तो वो लोथल में मिला था। लोथल कहाँ है, गुजरात के अंदर है। आपको एग्जाम में पूछा जाए तो ये तुरंत आप जो कि आप तुरंत इसको टिक कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बहुत बार जो कि सेट में भी देखने को मिलेगा। ठीक है ना, देखिए अब देखेंगे काले रंग की चूड़ी। काले रंग की चूड़ी कहाँ मिला था, सर सिंधु घाटी सभ्यता में काले रंग की चूड़ी कहाँ मिला था, तो वो कालीबंगा में। काली, काले रंग की, काली, काले, काली, काले, काली से इसको आप समझ सकते हैं। जहाँ काले रंग की चूड़ी आई तो वो कालीबंगा से, यानी कि राजस्थान में। कालीबंगा आपको जो है कि पिछले बार वाले वीडियो में भी मैंने पढ़ा दिया था कि वो कालीबंगा किससे जो कि जुड़ा हुआ है, तो वो काले चूड़ी से जो है कि वहां पर मिला था, और उसी के जो कि पहचान स्वरूप उसको हम लोग मान लेंगे। तो कालीबंगा में जो है कि वो काले चूड़ी की साक्ष्य मिला था सर्वप्रथम। अब देखेंगे जुड़वा सावधान। जुड़वा सावधान कहाँ मिला था दोस्तों, तो वो लोथल और कालीबंगा दोनों में। कालीबंगा कहाँ है, राजस्थान में। लोथल कहाँ है, गुजरात में। कालीबंगा कहाँ है जो है वो राजस्थान में, और लोथल है गुजरात में। तो जुड़वा सावधान आपसे पूछा जाए सुबह तो लोथल और कालीबंगा में। लोथल और कालीबंगा आपको ऑप्शन में दिया जाएगा, ऐसा प्रॉब्लम होगा ही नहीं कि आपको कोई जैसे ये वाला दिया तो इसके साथ चलना, ये वाला दिया है तो इसके साथ चलना, दोनों दिया है तो दोनों के साथ भी चल सकते हैं आप, कोई बात ये बड़ी बात नहीं। ठीक है, अब देखेंगे चावल का साक्ष्य सर्वप्रथम कहाँ मिला था। सिंधु घाटी सभ्यता में चावल का साक्ष्य सर्वप्रथम कहाँ मिला था, सबसे पहले कहाँ मिला था, कहाँ मिला था चावल का साक्ष्य, तो चावल का साक्ष्य लोथल, रंगपुर। रंगपुर भी गुजरात में ही है। लोथल कहाँ है, वो भी गुजरात में है। रंगपुर कहाँ है, वो भी गुजरात में है। यानी कि लोथल और रंगपुर दोनों में मिला था। दोनों में से कोई आए तो अब उसके साथ चल सकते हैं। ठीक है, अब चलेंगे अलंकृत ईंट। अलंकृत ईंट कहाँ मिला था, कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ है दोस्तों, वो राजस्थान में। कालीबंगा कहाँ है, राजस्थान में। अब चलेंगे वक्राकार ईंट। वक्राकार ईंट मतलब क्या होता है कि चारों और से जो कि चौखुट, एक प्रकार से मान लेते हैं ये वाला। समझ गए क्या हुआ,
ये वक्राकार ईंट इस प्रकार से बनता है। तो वक्राकार ईंट जो है कि को कहाँ मिला था सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर, तो वो चंदहुदड़ो में मिला था। चंदहुदड़ो कहाँ है? पाकिस्तान में। चंदहुदड़ो कहाँ है? पाकिस्तान में। चंदहुदड़ो कहाँ है? पाकिस्तान में। अब आएंगे हम लोग कच्चे ईंट। कच्चे ईंट दोस्तों कहाँ मिला था? कच्चे ईंट मान लेते हैं कि जैसे पहले के जमाने में क्या करता था, उतना कोयला का जो कि उतना उत्पादन नहीं हुआ था, उतना कोयले के बारे में मनुष्य को जो कि आदमी को जो कि उतना जानकारी नहीं था, कोयले के बारे में जानकारी नहीं था। तो वो क्या करता था कि कच्चे ईंट ईंट तो बना लिए थे लेकिन पका नहीं पाए थे, तो कच्चे ईंट भी यहाँ पर मिला है। कहाँ पर मिला है कच्चे ईंट? तो वो कच्चे ईंट जो है कि वो चंदहुदड़ो में मिला है। अब आगे लकड़ी की माली। लकड़ी की नाली, जैसे हम लोग खेत जोतते हैं जिस प्रकार से आप हल को भी जब बनाते हैं, ये हो गया आपका लकड़ी की नाली, इसी को बोला जाता है लकड़ी की नाली, इसी को बोला जाता है लकड़ी की नाली। तो खेत का जो कि हल वाला क्षेत्र छोटा जो बच गया था, वो लकड़ी की नाली भी कहाँ पाया गया था? तो लकड़ी की नाली दोस्तों वो कालीबंगा में पाया था। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। अब आएंगे जूते हुए खेत। जूते हुए खेत भी यहाँ पर मिला था। कहाँ पर? सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर कहाँ मिला था? जूते हुए खेत। तो जूते हुए खेत जो है कि वो कालीबंगा में मिला था। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। तो ऑटोमेटिक है कि राजस्थान जो है कि एक प्रकार से जो है कि वो रेतीले प्रदेश है। कौन से? रेतीले प्रदेश यहाँ है, यानी कि क्या होता है कि वहाँ जो कि बहुत अधिक संख्या मात्रा में जो कि रेगिस्तान का क्षेत्र पाया जाता है। तो रेगिस्तान का क्षेत्र है, तो वहाँ तो उतनी खेती होगी ही नहीं। लेकिन जो पश्चिमी इलाके के क्षेत्र है, मान लेते हैं ये हमारा गुजरात है, सॉरी राजस्थान है और ये पाकिस्तान है। यहाँ सिंधु घाटी जब सिंधु नदी जो प्रवाह हो रहा था, ये मान लेते हैं सिंधु नदी है, तो यहाँ यहाँ के आसपास जो मनुष्य रहते होते अपने जीवन यापन करते होंगे, तो वो कहीं ना कहीं जो कि अपना खेती बाड़ी से कुछ वस्तुओं को उत्पादन करते होंगे जिससे वो अपना जीवन यापन करते होंगे। तो यहाँ पर जो है कि एक प्रकार का जो है कि जुते हुए खेत का भी साक्ष्य मिला था। तो आपको से पूछा जाए कि जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ मिला है, तो आपसे पूछा जाए कि जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ मिला था, तो कालीबंगा में। कालीबंगा कहाँ है? कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। कालीबंगा कहाँ है दोस्तों? वो राजस्थान में। श्रृंगार प्रसाधन। श्रृंगार प्रसाधन के अंदर लिपस्टिक का यदि आपसे साक्ष्य पूछा जाए, देखिए श्रृंगार प्रधान में जो कि लिपस्टिक का साक्ष्य आपसे पूछा जाए, तो सबसे प्रथम जो है कि वो कहाँ मिला था? चंदहुदड़ो। चंदहुदड़ो कहाँ है दोस्तों? वो पाकिस्तान में। चंदहुदड़ो कहाँ है? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में अधिकतर जो कि वो जो है कि वो हम हिंदू नहीं मुस्लिम कास्ट के लोग होते थे। तो वहां पर जो कि जो कि श्रृंगार में जैसे हो गए चूड़ी हो गए, सिंदूर हो गए, लिपस्टिक हो गए, ये सारे चीज का साक्ष्य एक प्रकार से जो मिला था, वो कहाँ मिला था? चंदहुदड़ो। चंदहुदड़ो कहाँ है? तो वो लारकाना जिला की जो है कि एक प्रकार का जिला है, एक पाकिस्तान में जिला जो कि वो पूर्वी पंजाब के क्षेत्र में पाए जाते हैं। चंदहुदड़ो समझ गए? यहाँ तक हमारा कोई डाउट दोस्तों? कोई डाउट नहीं है। अब आएंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सीट नंबर 11, बिल्ली की का पीछा करते हुए कुत्ते का चित्र कहाँ पाया गया था, यानी कि साक्ष्य कहाँ मिला था? बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य कहाँ मिला था? तो वो चंदहुदड़ो में मिला था। चंदहुदड़ो कहाँ दोस्तों? वो पाकिस्तान में। चंदहुदड़ो कहाँ है दोस्तों? वो पाकिस्तान में। अब आएंगे सूती कपड़े का साक्ष्य कहाँ मिला था? सूती कपड़े का साक्ष्य सबसे पहले कहाँ मिला था? सूती कपड़े का साक्ष्य सबसे पहले कहाँ मिला था? मोहनजोदड़ो। अब देखेंगे सूती कपड़े का साक्ष्य कैसे मिल गया। पहले के जमाने में क्या करते थे ऋषि मुनि जो है कि वो सूती वस्त्र, गेरुआ वस्त्र का धारण करते थे। पहले के जमाने में क्या करते थे ऋषि मुनि की वो सूती वस्त्र और गिरवी वस्त्र का जो कि धारण करते थे। तो जिसमें से एक आध टुकड़े जो कि वहां पर कोई कहीं बिखर गए होंगे, कहीं छूट गए होंगे, तो जिसके कारण जो कि सूती कपड़े का जो कि साक्ष्य हम लोगों को मिला वो मोहनजोदड़ो में मिला। मोहनजोदड़ो उस समय कहाँ था? सिंधु घाटी के तट पर ही था। तो वो अब तो पाकिस्तान में, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया जब दोनों सेम था, अखंड भारत का जब था, तो उस समय जो है कि वो मोहनजोदड़ो में पाया गया था सूती कपड़े का साक्ष्य, छोटा टुकड़ा। समझ गए? अब नेक्स्ट आइए, बर्तन पर सूती कपड़े का छाप कहाँ मिला था? बर्तन पर सूती कपड़े का साक्ष्य दोस्तों कहाँ मिला था? तो बर्तन पर सूती कपड़े का साक्ष्य जो कि मोहनजोदड़ो में मिला था। बर्तन पर सूती कपड़े का साक्ष्य कहाँ मिला था? तो वो मोहनजोदड़ो में मिला था। कहाँ मिला था? मोहनजोदड़ो में मिला था। अब आएंगे नेक्स्ट, कॉलेज का साक्ष्य। एक प्रकार से ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि सब सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर जो कि कॉलेज का साक्ष्य सर्वप्रथम कहाँ मिला था? तो सबसे पहले जो कि वो मोहनजोदड़ो में ही मिला था। समझ गए? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं? प्रॉब्लम। अब आएंगे कांसे कई नर्तकी। कांसे यानी कि ब्रॉन्ज। नर्तकी मतलब क्या होता है कि एक प्रकार से जैसे हम लोग का शिलान्यास हो गया, किसी वस्तु का मूर्तिकार हो गया, मूर्ति हो गया, तो उसी प्रकार क्या होता है कि नर्तकी यानी कि कांसे की जो है कि लड़की बनाई जाती है। आप लोग जैसे आधुनिक हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें जो कि आपको कांसे से बने हुए नर्तकी यानी कि महिलाओं का स्वरूप मिलता हो।
तो महिलाओं का स्वरूप क्या हो गया, जैसे आप लोग ऐसे ऐसे करके होते थे नटराज वगैरह, आप कंपास यदि देखे होंगे, नटराज का कंपास आपके पास उपलब्ध होगा, तो उसके सुपर में फर्स्ट में जो है कि आपको ये नर्तकी वगैरह जो है कि ये सारे चीज मिल जाएंगे, तो उसी को नर्तकी बोला जाता है। तो ब्रॉन्ज की नर्तकी यानी कि कांसे की नर्तकी कहाँ मिला था, तो कांसे की नर्तकी सबसे पहले मोहनजोदड़ो में ही प्राप्त हुआ था। अब देखेंगे पशुपति का चित्र सर्वप्रथम पशुपति का चित्र का साक्ष्य सबसे पहले कहाँ मिला था, तो वो मोहनजोदड़ो में मिला था। तो आप एक प्रकार से मान लेंगे कि पशुपति जो था उसके बगल में 5 जानवर थे। पशुपति का चित्र के बगल में जो कि 5 जानवर का भी चित्र था। वो कौन कौन से जानवर थे, तो लेफ्ट यानी कि बाएं साइड में 2 भैंस, सॉरी बाएं साइड में 2 जानवर थे, भैंस गेंडा। पशुपति के जो कि बाएं साइड में भैंस और गेंडा थे, और राइट साइड यानी कि दाहिने साइड में जो है कि दोस्तों वो हाथी, हिरण और बाघ का चित्र था। हाथी, हिरण और बाघ का। और पशुपति के चित्र का साक्ष्य सर्वप्रथम कहाँ मिला था, तो मोहनजोदड़ो में मिला था। कहाँ मिला था, मोहनजोदड़ो में। और नेक्स्ट हमारा जो कि 17वां नंबर क्वेश्चन क्या है, विशाल स्नानागार। विशाल स्नानागार आप जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर जो कि विशाल स्नानागार कहाँ मिला था, तो वो मोहनजोदड़ो में ही मिला था। कहाँ मिला था दोस्तों, मोहनजोदड़ो में। उत्तर दक्षिण में इसका सीढ़ी था, उत्तर और दक्षिण में जो कि सीढ़ी। आपसे ये भी एग्जाम में पूछा जाता है फंसाने के लिए कि विशाल स्नानागार का जो कि सीढ़ी उत्तर था या दक्षिण था, तो उत्तर दक्षिण दोनों भी था। तो यहाँ से आप जो कि इसको पॉइंट्स को क्लियर कर लेंगे। और इसकी खोज किसने की थी, आपसे पूछा जाए कि विशाल स्नानागार की खोज किसने की थी, तो खोज जो कि जॉन मार्शल ने किया था। किसने किया था, जॉन मार्शल ने किया था दोस्तों। किसने किया था, जॉन मार्शल ने। अब आएंगे सूचना पट। सूचना पट क्या होता है, नेम प्लेट। जैसे आप लोग अभी आपको समझ में आ गया होगा मैंने क्या बोल रहा हूँ। तो सूचना पट क्या होता है, क्या होता है, नेम प्लेट। क्या होता है दोस्तों, नेम प्लेट। क्या होता है, नेम प्लेट। तो नेम प्लेट जो कि सबसे पहले कहाँ मिला था, तो धोलावीरा में मिला था। वो कहाँ है अभी फिलहाल, गुजरात में। तो इस प्रकार से हमने आज 18 क्वेश्चंस को देखा, और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक बार अपने सेट को उल्टा करके देखिए, और आप इस वीडियो को देखिए अपने सेट को। अपने यदि आप टेक्स्ट बुक मारते हैं, या फिर जो कि टेस्ट सीरीज लगाते हैं, या फिर डेली डीपीटी यानी कि डेली प्रैक्टिस टेस्ट करते हैं जीएस का, तो वहाँ की जो क्वेश्चंस है उनको देखिए, और हमारे यहाँ की क्वेश्चंस को देखिए। आपको 85% सेम मिलेंगे। ठीक है, तो आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है ना। और अपने जीवन को सफल बनाए दोस्तों। अपने जीवन में जो है कि कई आपका कठिनाई होगा, हम समझ सकते हैं, हम भी स्टूडेंट हैं दोस्तों। कितने भी प्रकार की जो कठिनाई आए तो उससे हमें लड़ना है, उसका सामना करना है, ना कि पीछे भागना है, ठीक है ना। तो अपने आप जो है कि वो जब समस्या है उसको इग्नोर करते हुए चलना है, चीज़ों को देखते हुए चलना है, आसपास के क्षेत्र को भी देखते हुए चलना है, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। हालांकि कष्ट तो होगा, कष्ट सब हर इंसान को होगा, बिना दुख सुख नहीं होता है। इसीलिए हम लोग सुखी जीवन आप लोग जब जीना चाहते हैं तो वो शिक्षा एक माध्यम है, उससे आप सुखी हो सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।